एक और बेटी जिंदगी हार गई और जीत गया दहेज। रोज परिवार, समाज और इंसानियत हार रहे हैं, बस जीत रहा है तो दहेज। हर दिन बेटियां दहेज की आग में जल रही हैं, दहेज की आग में अपनी जिंदगियां हार रही हैं और उनकी चीखती सिसकियां न्याय की दहलीज पर खड़ी होकर ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या बेटी होना ही मेरा कसूर था? हमें इंसाफ कब मिलेगा और कब खत्म होगा ये दहेज? नमस्कार, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं कानून कनेक्शन। दहेज हत्या अचानक नहीं होती, पहले तानों से शुरू होती है। रोज के ताने, रोज का अपमान और फिर दहेज मांगा जाता है और धीरे धीरे आपकी मुस्कान छीन ली जाती है और फिर एक दिन जिंदगी। ट्विशा शर्मा की मौत ने एक बार फिर देश में दहेज मृत्यु के आंकड़ों पर चर्चा शुरू कर दी है। हमारे देश में हजारों बेटियां मारी जा रही हैं, हजारों बेटियां जिंदगी गंवा रही हैं दहेज के कारण। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दहेज मृत्यु के आंकड़ों का एक ऐसा कड़वा सच जिनको जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इतनी बेटियां हमारे समाज से कहां चली गई? क्या कसूर था उनका? क्या ये दहेज हम खत्म कर पाएंगे? तमाम सवाल इस वीडियो में आपके सामने होंगे और सबसे बड़ा सच आप जान पाएंगे कि कैसे दहेज बेटियों को निगल रहा है। एक पिता अपनी बेटी की शादी में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देता है, कभी लोन लेकर तो कभी जमीन बेचकर, लेकिन फिर भी सुनने को मिलता है कि दहेज इतना कम क्यों दिया। कभी सुनने को मिलता है कार नहीं दी तो कभी गोल्ड इतना कम क्यों दिया। कभी रिश्तेदारों की इज्जत कम रह गई, उन्हें ब्रांडेड कपड़े नहीं दिए गए या फिर उन्हें तमाम जो सुख सुविधा की चीजें थी वो नहीं दी गई। और यहीं से शुरू होता है दहेज का विकराल रूप, जो कि आगे जाकर अगर इसे नहीं सुधारा गया तो ये जाने कितनी बेटियों को यूं ही निगलता रहेगा। ट्विशा शर्मा का ये मामला फिर से देश में चर्चा में आया है। 5 महीने की जिंदगी और दहेज ने उसे नरक बना दिया और आखिर वो अपनी जिंदगी हार गई। सच क्या है ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन क्या ट्विशा शर्मा वापस जिंदा हो सकती है? नहीं। तो ऐसी कोई और ट्विशा हमारे समाज में ना हो, दहेज के कारण कोई और बेटी इस तरह से अपनी जिंदगी ना हारे, इसके लिए कई सारे सवाल हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये ट्विशा शर्मा एक लड़की नहीं, ऐसी हजारों लड़कियां हैं हमारे देश में जो दहेज के कारण अपनी जिंदगियां हार चुकी हैं। जो आंकड़े मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूं, इनको आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं, आप देखिए और जानिए कितनी बेटियां अपनी जिंदगी हार चुकी हैं। वर्ष 2014 में 8,455 बेटियां, 2018 में 7,166, 2022 में 6,450 और 2023 में 6,100। इतनी बेटियां जो अब हमारे बीच नहीं है। इनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो बेटियां हैं और दहेज ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। एनसीआरबी के ये आंकड़े बताते हैं कि हर दिन, आंकड़ा आप देखिए, हर दिन 16 से 20 बेटियां दहेज की आग में जल रही हैं। ये आंकड़ा रूह हिला देने वाला है। आप ये देखिए, हर घंटे लगभग अगर हम 8 घंटे अपनी जिंदगी में से सोने के निकाल दें तो बाकी 16 घंटों में हर घंटे में बेटी मर रही है दहेज के कारण। देश के किस कोने में, किस शहर में, किस गांव में एक बेटी अपनी जिंदगी हार रही है हर घंटे। ये देश की वो भयावह स्थिति है जिस पर हमें अब जागने की जरूरत है। इन आंकड़ों को एक बार फिर से देखिए। पिछले 10 साल का एक विश्लेषण आपके सामने है। इन 10 सालों में कितनी बेटियां हमने दहेज के कारण खो दी हैं।
इन बेटियों के साथ क्या हम इंसाफ कर पाएंगे? इन बेटियों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2014 से 2023 तक हमने 35,000 बेटियों को दहेज की बलि चढ़ा दिया। ये समाज गुनहगार है, हम सब गुनहगार हैं, क्योंकि दहेज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। जहां दहेज जिंदा है वहां बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? ये 35,000 बेटियां तो 2014 से 2023 तक के आंकड़ों का ये डेटा आपके सामने है। न जाने कितनी बेटियां इन 10 सालों के डेटा में अगर आप देखेंगे तो हजारों बेटियां चली गई सिर्फ दहेज के कारण। कानूनी पहलुओं की बात करें तो देश में 1 जुलाई 1961 से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू है, लेकिन दहेज हत्याएं और दहेज के कारण बेटियों की जिंदगियों का जाना लगातार 2026 में भी जारी है। कुछ कानूनी पहलुओं की अगर आप बात करेंगे तो आपको जानकारी होगी 498A आईपीसी की जो धारा थी वो अब बदल गई है, क्योंकि आईपीसी की जगह अब बीएनएस आ गया है और बीएनएस का सेक्शन 85 अब 498A की जगह ले चुका है, जिसमें मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता के लिए मामला दर्ज होता है। दहेज हत्या का मामला पहले सेक्शन 304B आईपीसी के तहत दर्ज होता था, अब वो बीएनएस सेक्शन 80 के तहत दर्ज होता है। कानूनी पहलुओं की आप जितनी भी जानकारी रखेंगे आप जागरूक रहेंगे, लेकिन कानून से परे मानसिकता को बदलने की जरूरत है। बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, मेरा देश के करोड़ों माता पिता से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर आपकी बेटी आपसे कोई समस्या कह रही है, आपको बता रही है वो कि वो ससुराल में खुश नहीं है, तो उसे वापस बुला लीजिए जिंदा, क्योंकि हो सकता है अगर उसे रिश्ता बचाने के नाम पर या घर बसा रहे इसके नाम पर सहन करने की सलाह दे दी गई, तो हो सकता है वो आपकी इज्जत के नाम पर समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इनकी बात सुनकर वो अपनी जिंदगी हार जाए। हमारे समाज में मायके में बेटी को पराया धन कहा जाता है और ससुराल में उसे सुनने को मिलता है वो पराए घर से आई है या पराई जाई है। उसका तो अपना कोई घर ही नहीं होता और वो अपना वजूद खत्म कर देती है उस परिवार की परवरिश में, उस परिवार की सेवा में जहां पर वो बहू बनकर जाती है। आपसे मेरा यही निवेदन है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पराया धन और पराई जाई जैसे जुमलों को अब दफन करने का वक्त आ गया है, अब जागने का वक्त है। जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, जितनी भी महिलाएं वीडियो देख रही हैं, आप अपनी मदद खुद करना सीखिए, क्योंकि अगर आप जुल्म सहन करती रहेंगी तो जुल्म बढ़ता रहेगा। वो जब पहला थप्पड़ पड़ता है तभी आप उसका विरोध करिए, वो जब पहला ताना आप सुनते हैं तभी विरोध करिए, क्योंकि अगर घाव ताज़ा हो तो उसका इलाज करना भी सही समय पर सही होता है, वरना वो घाव नासूर बन जाता है, जैसा नासूर ये दहेज हमारे समाज में बना हुआ है। तो सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस दहेज मृत्यु के आंकड़ों को जानकर इस कड़वी सच्चाई को महसूस कर सकें। एनसीआरबी की 2024 की ये रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि 16 से 20 लड़कियां हर रोज दहेज के कारण अपनी जिंदगी हार जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें जागने की जरूरत है, इस दहेज को समाज से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमें इन आंकड़ों को आपने जाना, इन स्थितियों को आपने समझ लिया, अब वक्त है इन स्थितियों पर काम करने का, जागरूक होने का, दहेज को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का। तो सभी यंगस्टर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और जो पुराने जुमले हैं उनको खत्म करने के लिए हैशटैग आप चलाइए और स्टॉप डॉवरी सेव डॉटर्स, इस हैशटैग को आप कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि समाज जाग सके। हम नहीं चाहते कि एक और ट्विशा शर्मा पर हम चर्चा करें, क्योंकि हर रोज बेटियां दहेज के कारण मर रही हैं। ये बेहद चिंतनीय और बहुत भयावह स्थिति आपके सामने है। ट्विशा शर्मा को इंसाफ मिले, उसकी
तमाम जो प्रक्रिया है कानूनी वो सही तरीके से हो, निष्पक्ष जांच हो, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं इस सिस्टम से। और कोई और बेटी इस तरह से अपनी जिंदगी ना हारे, इसके लिए हम संकल्प लें, दहेज को उखाड़ फेंकेंगे। और जो लड़के हैं वो भी ये संकल्प लें कि आप दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि बदलाव अगर यंगस्टर्स चाहें तो बहुत जल्द आ सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और कमेंट्स में एक हैशटैग जरूर लिखिए, सेव डॉटर्स स्टॉप डॉवरी, ताकि हम एक कदम अपना आगे बढ़ा सकें बेटियों को बचाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।